तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी दूर गांव में बैंक ब्रांचेस हैं, हर बैंक ब्रांच में जो है आरबीआई लोकपाल का नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले करना जो है बैंकों के लिए मैंडेटरी है। जी। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि इसका जो इस मैकेनिज्म का लाभ उठाए। हम धोखे से खुद अपने आप शेयर कर देते हैं जो बैंकिंग क्रेडेंशियल्स होते हैं, जी, जो बहुत सीक्रेट होता है, उसको मैं ये कहूँगा कि किसी के साथ शेयर ना करें। बैंक वाले तो कभी पूछते नहीं है। बिल्कुल। जैसे ओटीपी हो गया। जी। तो कार्ड की बात करते हैं तो जो क्रेडिट कार्ड है उसमें कार्ड नंबर रहता है 16 डिजिट का। जी। या ये एक्सपायरी डेट है, सीवीबी है। तो ये किसी के साथ शेयर ना करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। आप सब जानते हैं 15 मार्च यानी कि उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है और आरबीआई की भी यही कोशिश रहती है कि जो भी उपभोक्ता हैं उनकी अगर कुछ शिकायतें हैं या बैंक से संबंधित कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम है उसे सुचारू रूप से चलाया जाए और जन जन में जो जनहित में जारी जो भी प्रोग्राम्स हैं उन्हें बढ़ चढ़ कर लोगों के समक्ष भी रखा जाए। और इसी के संदर्भ में आरबीआई के जम्मू के लोकपाल जो हैं रमेश चंद जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया जी। और मैं भी बहुत अपने आप को गर्व में महसूस कर रही हूँ इस समय आपके साथ बैठ के दो बातें होंगी और इन्हीं बातों में कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप जम्मू में आए, अभी के टेन्योर की बात करूँ तो कैसा एक्सपीरियंस है और कब तक मतलब कितना समय हो गया आपको यहाँ पर अभी कार्यरत? जी देखिए, मैं जम्मू में लोकपाल कार्यालय में जो है पिछले साल जून 21 से हूँ यहाँ पर। जी। तो लोकपाल का जो रोल है वो निभा रहा हूँ 21 से। चलिए, और उसी रोल के तहत आज हम कुछ सवालों की सूची लेकर आए हैं और चाहेंगे कि जो भी ग्राहकों को आने वाली, उपभोक्ता को आने वाली जो भी परेशानियां हैं इन सवालों के माध्यम से सर हमें आंसर देंगे। और एंड आई एम श्योर इस इंटरव्यू सेशन में जिन लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डाउट्स और वो क्लैरिफिकेशंस आज हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। सर पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक संरक्षण और अधिकार के क्षेत्र में अभी के लिए क्या क्या कदम जो है वो उठाए? जी देखिए, कस्टमर राइट का जो प्रोटेक्शन है रिजर्व बैंक के लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और रिजर्व बैंक की जो पॉलिसी फंक्शंस है उसमें आप ये कह सकते हैं कि केंद्र बिंदुओं में से एक है। और इसी दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1995 में पहली बार जो है बैंकिंग लोकपाल योजना जो है लाया था जी। जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बैंकिंग जो कंज्यूमर्स है उनके राइट्स के प्रोटेक्शन, साथ साथ जो है उनके जो बैंकिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज है उससे रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है उसको जल्दी और निःशुल्क रूप में जो है निवारण किया जा सके, ये पर्पस था। एकीकृत लोकपाल योजना का नाम सुनने में आया है, ये क्या योजना है, जरा इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। जैसे मैंने पहले कहा 2021 से पहले जो है हमारे 3 जो स्कीम्स थे ये लोकपाल की। जी। तो 12 नवंबर 2021 को जो है तीनों योजनाओं को जो है एक मर्ज करके इसका एकीकरण किया गया था। और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो पूरे जितने भी देश के न्यूज़पेपर मीडिया में जो है ये हमारे देश के सम्मानीय जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया था इसको। बिल्कुल। और ऐसी नई नई योजनाओं का उपभोक्ता को भी इंतजार रहता है और नई योजनाओं से ही जुड़ा हुआ अगला प्रश्न भी है मेरा आपसे कि नई योजनाएं जो आ रही हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं और जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा जो है वो करना चाहते हैं? जी, नई योजना मेनली यही है जो आप बोल रहे हैं एकीकृत जो बैंकिंग लोकपाल 2021 वाली। हाँ जी, ये रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021। इसमें जैसे नाम से ही पता चलता है तीनों स्कीम को जो एक साथ मर्ज करके इसका एकीकरण किया था। मतलब मिश्रण है तीनों को मर्ज कर किया है। उसका मेन पर्पस ये था कि जो कंप्लेंट रिड्रेस जो मैकेनिज्म है इसको लोगों के लिए और ज्यादा ये आसान बनाने के लिए पहले जो है हर एक लोकपाल का अपना अपना जुरिस्डिक्शन था। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू में लोकपाल है तो जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं उन्हीं को ही डील करते थे। लेकिन आज के दिन में ये जुरिस्डिक्शन न्यूट्रल हो गया। हमारे पास कंप्लेंट्स जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब से भी आता है, दिल्ली से भी आता है, यूपी से भी आता है। तो लोगों को इस तरह से काफी सुविधा हो गया। तीसरा जो है आप फिजिकल कंप्लेंट्स भेज सकते हैं।
जिसमें हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में एक सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर खुला है। आप उसके पते पे जो है अपनी शिकायत को फिजिकली भी भेज सकते हैं। जो दर्शकगण हैं उनके सुविधा के लिए मैं एड्रेस को भी आपके माध्यम से रिपीट करना चाहूँगा। उसका एड्रेस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 4th फ्लोर, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़। वो है पोर्टल CMS, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल जो है, उसमें कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए 2 लैंग्वेजेस का प्रोविजन है, एक हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन उसमें जो कंप्लेंट्स का जो कंटेंट्स है उसको आप मेंशन करने के लिए किसी भी लैंग्वेज में टाइप करके उस बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए, ये एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, जो ईमेल है, ईमेल से जाहिर है आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। आज का हमारा ये जो कार्यक्रम था, इसके माध्यम से भी हमने कोशिश की कि एटलीस्ट आपको डिजिटल फ्रॉड जो हो रहे हैं या फिर बैंक से संबंधित आपकी ग्रीवेंसेस जो हैं, किस तरीके से आप एकीकृत लोकपाल 2021 के तहत अपनी शिकायतें बता सकते हैं, उनका निपटारा जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है, रेगुलेटेड एंटिटीज किस तरीके से कार्य करती हैं, इन सारी योजनाओं का आपको कैसे लाभ होगा। शहर के और गांव के जो भी ग्राहक हैं, जो भी उपभोक्ता हैं, जो भी इस कार्यक्रम को भी फिलहाल देख रहे हैं, उनसे यही अनुरोध रहेगा कि जिस तरीके से हमें जो जम्मू के लोकपाल हैं रमेश चंद जी, इन्होंने जो हमें रेगुलेटेड एंटिटीज के बारे में बताया, लोकपाल के कार्य के बारे में बताया, इसे फॉलो जरूर करें और कहीं ना कहीं अपने आसपास में, क्योंकि अवेयरनेस जो है वो जितना ज्यादा सरल बनाने के लिए आप योगदान दे सकते हैं उतना ज्यादा कोई और नहीं दे सकता। और इन ऐसी स्कीम्स तभी पॉसिबल होंगी जब आप इसे समझ के अपने आसपास नियर एंड डियर्स को समझाएंगे। तो आज हमने भी कोशिश की कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। ऐसे ही कुछ और दिलचस्प कार्यक्रम हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।